नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। साथ में अगर आप वीडियो पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए जो भी वीडियो लेके आते हैं या मेटा साइंस या फिर मेटा डेटा से जो भी आपके लिए वीडियो निकाल के लेके आते हैं, ठीक है, उससे आपको एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिले। आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपग्रेड रहे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जेपी पावर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। 17 रुपए 20 पैसे इस स्टॉक का प्राइस है। अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी खराब है। लगातार ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। डेली यहाँ पे गिरावट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। आज भी इसमें कम से कम 34 पॉइंट की गिरावट हुई। और अगर 5 डेज की लगातार परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 88 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हो चुकी। और अगर इसके 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे एक जबरदस्त फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलता है। अब ऐसा क्या है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा गिरावट है? उसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर है। मैं दोनों फैक्टर के बारे में आपको बारी बारी से सारी चीजें बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज बताता हूं। देखो, स्टॉक की जो फंडामेंटल है वो काफी जबरदस्त है। स्टॉक की अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी काफी जबरदस्त है। और अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 10.67 का पी रेशियो, मतलब यहाँ पे प्राइस वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल है। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये स्टॉक 8 रुपए 35 पैसे से चल के 24 रुपए पे गया, मतलब लगभग यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा 2.9 मल्टीपल हो गया, ठीक है, मतलब लगभग 3 गुना यहाँ पे लोगों का पैसा हो गया। लेकिन वो दो फैक्टर जिनकी वजह से इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट होने की चांसेस आपको, मतलब यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। इसका जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस बनता है वो 17 रुपए 10 पैसे का बनता है। अगर इसने ये 17 रुपए 10 पैसे का रेसिस्टेंस तोड़ा तो ये स्टॉक आपको सारे रेसिस्टेंस तोड़ते हुए दाबड़दौड़ कम से कम ये 15 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इस चीज पे आप बिल्कुल फोकस रहिएगा। जैसे ये 17 रुपए 10 पैसे को तोड़ता है, आप जितनी जल्दी बाहर निकल सकते हो निकल लीजिएगा। इसके पीछे जो सबसे बड़े फैक्टर है उनको बताता हूं। सबसे पहला यूरोप का मार्केट। देखो, यूरोप के मार्केट में अगस्त के बाद जबरदस्त वहां पे क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कभी जॉब का रिसेशन आ जाता है अगस्त में, तो कहीं सितंबर के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो उसमें क्राइसिस आ गया, ठीक है। अब वहां पे जैसे अगस्त में जॉब रिसेशन आया तो एनवाईएससी 1000 पॉइंट टूट गया, तो सेंसेक्स कम से कम 3500 पॉइंट टूट गया। अगर एशियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है निकी, वो 4500 पॉइंट टूट गया। जैसे तैसे करके 15 अगस्त के बाद रिकवरी की तो सितंबर में फिर से सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस आ गया। वहां पे एनवाईएससी 650 टूट गया, तो यहाँ पे सेंसेक्स में अभी गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एशियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे निक्की जो है कम से कम 3000 पॉइंट ध्वस्त हो गया। डॉ जोन्स का जब के बैंड पिट गया। जैसे तैसे मार्केट अपने आप को रिकवर कर रही है। और एक दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है, वो है लिक्विडिटी। देखो, लिक्विडिटी का जो फैक्टर है वो तो बिल्कुल जेन्युइन फैक्टर है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब लिक्विडिटी हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टॉक मार्केट में, उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तभी यूरोप का मार्केट क्यों लुढ़क जाता है, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ बड़ी वजह है, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले लिक्विडिटी के बारे में कुछ बात करते हैं। क्या होता है कि जो लीप ईयर है वो भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लीप ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। क्या होता है कि स्टॉक पिछले 3 साल से जबरदस्त स्पीड से ताबड़तोड़ भाग रहे हैं, ठीक है, कोई 2 गुना भाग गया, कोई 3 गुना भाग गया। लेकिन लीप ईयर तक भागते भागते क्या होता है कि वो एक महंगाई को जन्म दे देते हैं। उस महंगाई को हम वोलेटिलिटी या फिर लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब उस महंगाई को कम करना जरूरी होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या मंडी हो या कोई बाजार हो, सभी के ऊपर वो रूल रेगुलेशंस लागू होते हैं। अगर महंगाई को कम नहीं किया जाएगा तो आम आदमी तो वैसे मर जाएगा महंगाई के नीचे दब के। अमीरी गरीबी का जो रेशियो है उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जब भी उसी चीज को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो जब लिक्विडिटी को कम किया जाता है तो मार्केट में गिरावट का माहौल बनता है, मंदी का दौर आता है, लोग पैनिक हो जाते हैं, स्टॉक्स के अपर सर्किट कैंसिल हो जाते हैं, किसी के पोस्टपोन हो जाते हैं, या जिनके अपर सर्किट बन रहे हैं वो अपर सर्किट भी टूट जाते हैं। और लोग इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बड़ा जबरदस्त लॉस उठाते हैं। और इसको कंट्रोल होने में कम से कम 3 से 4 महीने या 6 महीने का टाइम लग जाता है। और इसमें कई स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो 50 रुपए के स्टॉक है वो लुढ़क के 2-2 रुपए पे आ जाते हैं,
ठीक है। अगर सजलोन की बात करें 2019 पे, तो सजलोन 2019 में 2 रुपए पे आ गया था। आज भले वो 81 रुपीज